गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष एरन। आई एम ए पेरिफेरल वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन और पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन्स आर स्पेशलिस्ट फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पैरों में खून की नस में जो क्लॉट बनता है उनके हम स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे कई सारे पेशेंट्स का सवाल होता है कि ये क्लॉट उनको क्यों बना, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं करी, उनका वेट भी कंट्रोल्ड है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं और ये क्लॉट उन्हें क्यों बना। क्लॉट बनने के लिए तीन मुख्य चीजें चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल डैमेज फर्स्ट, सेकंड है हाइपरकोगुलेबिलिटी और स्टेसिस। ये तीनों चीजें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। एंडोथेलियम क्या होती है? हमारे सारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक लाइनिंग होती है, बहुत पतले सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की लाइनिंग होती है, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। अगर किसी भी कारण से ये एंडोथेलियम डैमेज होती है, ये ब्लड की लाइनिंग डैमेज होती है, ये जो हमारे खून के पाइप्स हैं इनके अंदर वाली जो लाइनिंग है, अगर ये किसी कारण से डैमेज होती है तो ब्लड क्लॉट बनते हैं। सेकेंड कारण है हाइपरकोगुलेबिलिटी। हाइपरकोगुलेबिलिटी मतलब खून में ही कोई ऐसे पदार्थ हैं जिससे उनका जमने की टेंडेंसी बढ़ रही है, खून जमने की टेंडेंसी ब्लड में ही बढ़ रही है। और तीसरा कारण होता है स्टेसिस, मींस खून के फ्लो में किसी तरह की रुकावट आ रही है। रुकावट वो नस के अंदर से रुकावट आ सकती है या बाहर से कोई कंप्रेशन नस को दबा रहा है, उस वजह से रुकावट आ रही है। हम बात करते हैं एंडोथेलियल डैमेज की। क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से खून की नस की लाइनिंग हमारी डैमेज हो सकती है? उन कारणों में आता है स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर का हाई होना, कोई सर्जरी होना या कोई इनड्वेलिंग कैथेटर्स होना, जैसे कि पिक लाइन, सेंट्रल वीनस कैथेटर्स, आईवी कैनुला, पर्मा कैथेटर्स, कीमोपोर्ट्स, किसी भी तरह की लाइन वो करती है। इसके अलावा ट्रॉमा, कोई चोट लगी है उसके कारण से एंडोथेलियम डैमेज हो सकती है। तो ब्लड वेसल की लाइनिंग जो डैमेज होती है उसके कारण क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सेकेंड बात करते हैं हाइपरकोगुलेबिलिटी, कि ब्लड की जो जमने की क्षमता है, जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? कुछ कारण होते हैं ब्लड में, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, खून गाढ़ा हो गया है, पॉलीसाइथेमिया हो गया, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा है, या फिर जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका डिरेंजमेंट है, जैसे कि प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 रेडिन का म्यूटेशन, प्रोथ्रोम्बिन जीन का म्यूटेशन, कैंसर की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, या फिर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी पे है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, या फिर हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे कि ब्लड के जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तीसरा और मुख्य कारण है स्टेसिस, कि खून रुका हुआ है या खून के फ्लो में कोई रुकावट है। इसमें आता है वेरिकोज वेन्स, जहाँ नसों के गुच्छे बने हुए हैं, ट्यूमर आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है, जिसमें कि नसों पे दबाव की वजह से खून का फ्लो स्लो हो चुका है। तो इन कारणों की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है और इन कारणों को प्रिवेंट करके या इनका इलाज करके इससे बचा जा सकता है। थैंक यू।